डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये आज का 5वां क्लास है जो रेलवे एनटीपीसी मैथ्स का है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा और आप जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उसमें से जितना आप पहले से जानते हैं या जिसका आंसर आप खुद से फाइंड कर लेते हैं उसको कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी जरूर देंगे। तो देर नहीं करते हुए आज के पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है कि ए बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी से 25% लाभ पर सी को बेचता है और सी इसे 1500 रुपये का भुगतान करता है, तो ए ने कितना भुगतान किया। यह सवाल एएलपी 2024 में पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक में ऐड किया गया है। तो सवाल देख चुके हैं आप, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए जो है बी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु को ए जो है बी को 6 रुपए में बेचता है। लाभ पर बेच रहा है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा। अब बी क्या करता है, सी को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की वस्तु को 5 रुपए में सी को चिपका रहा है, वो सी के पास बेच रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। 5 चौका 20, 6 पचे 30, यानी 20 की वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 30 में बेचा जा रहा है। और यही 30 बराबर 1500 दिया गया है, यानी सी इसी का 1500 रुपया भुगतान करता है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 पचे 15 और 1 0 बचा, यानी एक पार्ट की वैल्यू हमें 50 मिल गई। तो पूछा गया है कि शुरुआत में ए ने कितना भुगतान किया होगा, तो ए ने मात्र 20 पार्ट का भुगतान किया है और एक पार्ट की वैल्यू 50 है, तो 50 दूना 100, यानी 1000 रुपया ए ने भुगतान किया है। आप बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन को इसी पैटर्न से बना सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे 6 पाए जैसी योजना छूट प्रदान करती है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आप कोई वस्तु 5 खरीदते हैं तो आपको 6 मिलता है, मतलब एक मुफ्त में मिला, तो इसका प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने वस्तु जितना खरीदा है उसको एक तरफ लिखिए। आपने वस्तु खरीदा 5 और आपको कितना मिल रहा है, टोटल 6 मिल रहा है, तो मुफ्त में कितना मिला, तो मुफ्त में 1 मिला और टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 6 वस्तुएं मिली आपको। 5 खरीदते हैं, 1 मुफ्त मिलता है, तो टोटल 6 मिला। तो बोलता है मुफ्त का जो छूट मिला उसका प्रतिशत बताइए। तो मुफ्त में मात्र हमें 1 मिला है, उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल वस्तुएं हो जाएगी नीचे, इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 1 0, यानी 50/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16.2/3%। ऑप्शन नंबर ए में डिस्प्ले है, तो ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह का सवाल मिलता है तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे और इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। अगर आप मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो वहां पे देखेंगे इस तरह के लुभावने ऑफर जो है लगे रहते हैं, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 1, बाय 3 गेट 1, इस तरह के ऑफर वहां पे मिलेंगे आपको। तो आप जब भी वहां भुगतान करेंगे तो अपना प्रतिशत जरूर निकाल लीजिएगा कि आपको कितनी छूट मिली है। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। सवाल है 1 से 95 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। अगर आपको इस तरह के प्रश्न एग्जाम में दिख जाते हैं तो आप मात्र 10 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि 1 से 95 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 95 + 1 और इसको 2 से भाग देंगे। 95 और 1 कितना होता है, 96/2, 2 चौका 8, 2 8 16, यानी इसका जो औसत मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 48। कितना औसत मिलेगा, 48। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल मिलेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न एएलपी 2024 में पूछा गया था। सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं।
एक माँ बेटे और बेटी के आयु का योग 70 वर्ष है। ध्यान दीजिए, सबको इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यानी मदर प्लस सन प्लस डॉटर, यानी ये माँ, बेटा और बेटी, इन तीनों के आयु का योग कितना है? 70 वर्ष है। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन, यदि माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, ये माँ है और ये उसका बेटा है, ये 3 गुना है, तो 3 से हम इधर गुना करेंगे तो ये बराबर हो गया, यानी ये 3s हो गया। अब हम देखेंगे और बोलता है, और बेटी की आयु अपने भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी ये जो लड़की है अपने भाई से कितना वर्ष अधिक है? ये 5 वर्ष। अगर हम 5 इधर जोड़ देते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं स्टेप क्या बोलता है। तो माँ की आयु कितनी है? आपको पूछा है माँ की आयु बताइए कितना है, तो आप m के जगह पे लिख सकते हैं 3s। क्या लिखेंगे? 3s प्लस s की जगह में s लिखेंगे और d की जगह में आप लिखेंगे s प्लस 5। क्या लिखेंगे? s प्लस 5 इज इक्वल टू 70। ये प्लस है, बराबर को उधर जाके माइनस हो गया, तो 70 में से 5 घटाएंगे 65, 3 1 4 और 1 5s। 5 से इसको काटेंगे 13 बार में कटेगा, यानी सन की जो आयु है वो 13 वर्ष है। कितना है? 13 वर्ष है। हमें पूछा किसका है? माँ का, तो यहाँ इसका 3 गुना कर दीजिए। यहाँ s की जगह हम 13 लिखिए, तो 13 तिया 39, यानी माँ की आयु जो है वो 39 वर्ष है। कितना वर्ष है? 39 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसी पैटर्न का उपयोग कीजिए, आसानी से बना सकते हैं इसको। अगला सवाल आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, मतदाता हमारे जो सूची में है वो 100% है। कितना है? 100%। वो जितना भी है उसको हम लोग 100% मान लेंगे। इसमें से मात्र जो है 80% मतदाता ही अपना मत डालते हैं, यानी 100 में से 80 ही व्यक्ति अपना मत डालने आते हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से, सूची में 100 मतदाता है, इसमें से उसको जो है, जो विजेता है उनको 48% मत प्राप्त होता है, यानी 100 का 48% मत विजेता को मिलता है। तो बोला जाता है और वह 1013 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो सूची में मतदाता की संख्या कितनी है? आप समझ गए हैं, 100 में से 48 वोट जो है जीतने वालों को मिला है। अब टोटल वोट कितना डाले गए हैं? 80। 80 में से जब 48 घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है 32, यानी 48 वोट जीतने वालों को मिले हैं 48% और हारने वालों को 32%। इन दोनों का अंतर कितना है? तो 16%। 16% बराबर दिया गया है 1013। कितना दिया गया है? 1013। इसमें से भी बोला गया है कि 53 वोट जो है अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो 53 वोट यहां माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 में 3 घटाएंगे 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 960, यानी 16% बराबर कितना है? 960। तो हमें 1% का वैल्यू निकालना है, यानी एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक पार्ट बराबर हो जाएगा 16 छक 96, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितना है? 60। तो मतदाता में पूछा गया है, मतदाता सूची में कितना वोट इनरोल था, तो हमें मतदाता में 100% है, उसको हम 60 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 6000, यानी मतदाता सूची में 6000 वोट हैं, उसमें से मात्र 80% वोट पड़े थे। तो हमें आंसर कितना मिला है? 6000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं तो इसी पैटर्न का प्रयोग कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। अब हम लोग आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है। इस तरह के सवाल पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। सवाल है, एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा है। इसे 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के कुछ भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका कुछ भाग बदला जाता है और उससे कोई एक
विलयन प्राप्त होता है उससे पूछा गया है कि कितना भाग जो है वो बदला जाता है। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसमें से एलिगेशन रूल लगाइए, यानी सबसे पहले विलयन कितना था, 20% विलयन था। कितना प्रतिशत विलयन था, 20%। बदला कितना जाता है, 4% भाग को अलग किया जा रहा है यानी बदला जा रहा है, और इससे हमें जो है 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 10%। अब एलिगेशन रूल लगाइए आप लोग। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 20 में से 10 घटाएंगे 10, यानी बोल सकते हैं 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी बदला कितना जा रहा है, तो बदला जो है 5 पार्ट जा रहा है। किससे, टोटल कितना है, 5 और 3 8। तो यही पूछा जा रहा है कितना बदला जा रहा है, तो 5/8, 5 भाग बदला जा रहा है, टोटल 5 3 8 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन एलिगेशन के माध्यम से इसको हम लोग आसानी से बदल दिए। इस तरह के अगर आपको सवाल मिलते हैं तो इसी प्रकार से आप हल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। सवाल इस प्रकार है, 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या कभी भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे 10x + y, ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। अब बोला गया है ये इसको पलटने पर, यानी y दहाई के स्थान पे आ जाएगा, यानी 10y + x। तो इन दोनों का योग यानी जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 99 प्राप्त हो रहा है। देखिए 10 और 1 हो गया 11x, प्लस 10 और 1 हो गया 11y बराबर 99। आप इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x + y बराबर 99। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 9 99, यानी x + y बराबर 9। उसके बाद आगे बोलता है यदि संख्या के अंकों को 5 का अंतर है, यदि संख्या के अंक में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, तो x - y बराबर 5। अब आप देखिए प्लस माइनस काट दीजिए, x और x 2x हो गया बराबर 9 और 5 14, तो 2 सत्ते 14, x बराबर 7 हो गया। तो आप देखेंगे x + y बराबर 9 है, तो अगर यहाँ पे 7 रखेंगे तो ऑब्वियसली 2 होने वाला है, तो y बराबर कितना हो गया, 2। हम तो 2 अंकों की संख्या जो है या तो 72 होगा या फिर 27 होगा, तो हमें ऑप्शन में 27 दिख रहा है, इसीलिए इसी में हम लोग टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।